नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों लास्ट लेक्चर में संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा के 379 सदस्य कुल कैसे लिए जाएंगे, इस पर हमने खूब सारी चर्चा की। और कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब किया गया, इसका विरोध किसने किया और इसके बारे में क्या कमेंट पास हुआ था क्लेमेंट डेटली महोदय का, जो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, वो भी मैंने आपको खूब चर्चा की। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की बैठकें होती है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो संविधान सभा हेडिंग डालिए दोस्तों, संविधान सभा। संविधान सभा की दोस्तों होती है प्रथम बैठक। अब दोस्तों जब संविधान सभा हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, यानी अब आपके मन में ये होगा कि सर बैठकें कितनी हुई, अधिवेशन कितनी हुई, सत्र कितने हुए, तो वो लास्ट में आएगा सब कुछ, वो एकदम इकट्ठा आंकड़ा आपको मिल जाएगा। तो अभी तो हम वो फैक्ट पढ़ रहे हैं जो आपको अछूते हैं, आज तक कभी पढ़े नहीं है, नाम ही नहीं सुने होंगे दोस्तों। ऐसे आप बहुत सारा जानते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन मैं कुछ नए चीजों को, नए आयामों को भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आजकल प्रश्न ये नहीं पूछा जाएंगे कि सर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आप गैस नहीं कर सकते। आरएएस का, राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग का पेपर हुआ, आप चेक कर सकते हैं। संविधान सभा से कमेंट पूछा गया, शायद किसी का गाइड में दे रखा। यानी मैं कुछ आपको चीजें आती है, उनके साथ में कुछ नए आयामों को इतने सुंदर तरीके से जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि आपके दिमाग में, यानी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपका सिंगल सवाल भी गलत रहे। तो दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है छोटे मोटे एग्जामों में। 9 दिसंबर 1946 को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में दो बातें याद रखना। संविधान सभा के सबसे वृद्ध जन थे, सबसे वृद्ध जन। और ध्यान रखना ये एक अस्थायी अध्यक्ष है। एक अस्थायी अध्यक्ष है। अब दोस्तों हमने संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया, वो भी एक अस्थायी अध्यक्ष। और सबसे वृद्ध जन को ही क्यों बनाया, किसी देश की तर्ज पर बनाया गया था, तो बिल्कुल एक ध्यान रखना दोस्तों, हमने सबसे वृद्ध जन अमेरिका की तर्ज पर बनाया था। यानी जब भी अमेरिका में संविधान निर्माण हुआ तो वहां के संविधान निर्मात्री सभा में पहला जो अध्यक्ष जो बना था, वो संविधान सभा का सबसे वृद्ध व्यक्ति को बनाया गया था। तो उसी की तर्ज पर हमने संविधान सभा में सबसे पहले व्यक्ति को जो अध्यक्ष बनाया, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये आंकड़ा, तो यहां उपाध्यक्ष थे। आप कहोगे सर उपाध्यक्ष, यानी संविधान सभा के जब स्थायी अध्यक्ष बनेंगे तब ये उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा पद, लेकिन बिल्कुल यहां उपाध्यक्ष बने थे, क्योंकि सच्चिदानंद जैसे ही अध्यक्ष पद की भूमिका निभाएंगे तो उन्होंने सबसे पहली मांग ये की थी, यानी उनके वक्तव्य जब सुनेंगे तो आपका वक्तव्य, उनका एक वक्तव्य ये भी था कि जिस प्रकार आप मुझे बखूबी से जानते हैं कि मैं एक वृद्ध जन हूं, इसलिए मुझे काम करने के लिए मुझे एक सहायक कर्मी या उपाध्यक्ष की आवश्यकता है। और उपाध्यक्ष के पद पर इस समय एक व्यक्ति को बिठाया गया था, उनका नाम था फ्रैंक जे एंथोनी, जिनके नाम एंथोनी, यानी भारत में सबसे एंग्लो इंडियन एंथोनी, और ये मनोनीत हुए थे दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। यानी एंग्लो इंडियन वर्तमान में प्रावधान खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। फ्रैंक जे एंथोनी महोदय, यानी सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन रहने का खिताब भी इन्हीं के पास में है, लेकिन ये इस समय सच्चिदानंद सिन्हा के उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन ध्यान रखना इनके चयन का आधार क्या है, मनोनयन है दोस्तों। निर्वाचन का आधार क्या है, मनोनीत, ये ध्यान रख लेना। अब आप सभी जानते हैं कि प्रथम स्पीकर है, स्पीकर भी होता है, यानी संविधान सभा ही वही हमारे संसद थी इस समय। तो यहां प्रथम स्पीकर कौन बने थे, तो जेबी कृपलानी।
JB कृपलानी महोदय यहाँ प्रथम स्पीकर बने थे। ये तो वो फैक्ट थे, हो सकता है एक आधा नया हो, लेकिन इतने फैक्ट तो आप सभी जानते थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। सबसे वृद्ध व्यक्ति होने के कारण यानी एक अस्थायी अध्यक्ष है और सबसे वृद्ध जन, ये हमने किस देश की तर्ज पर बनाया गया था, इनको किस देश की तर्ज पर बनाया था, तो अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया था। इनके उपाध्यक्ष यानी फ्रैंक जे एंथोनी थे, प्रथम जो बैठक थी, और प्रथम स्पीकर कौन थे, तो JB कृपलानी महोदय यहाँ के प्रथम स्पीकर थे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के वक्तव्य क्या थे। यानी प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम बैठक के अध्यक्ष बन चुके हैं, और जैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा के वक्तव्य इनका पहला वक्तव्य, यानी पहला दूसरा तो नहीं, आप पहला वक्तव्य सुन लीजिए। यानी इनके जो भी वक्तव्य थे, इनके बोल थे, आप कभी अच्छे से विधानसभा की बैठक को या उनकी बहस को देखेंगे तो इनके वक्तव्य कुछ इस प्रकार थे। इनका पहला वक्तव्य था, बंगाल से इस समय में विधानसभा से एक मेंबर आए हुए थे जिनका नाम था प्रसन्न देव रायकूट, जिनका नाम था प्रसन्न देव रेकूट, सॉरी, बंगाल से संविधान सभा के सदस्य, बंगाल से संविधान सभा के सदस्य प्रसन्न देव रेकूट के निधन की जानकारी दी थी, की जानकारी। यानी सबसे पहले इन्होंने बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे प्रसन्न देव रायकूट, संविधान सभा के मेंबर थे, उनका निधन हो गया था, इसलिए इस समय जैसे ये अध्यक्ष पद पर बैठते हैं, अध्यक्ष पद पर बैठते, तो इन्होंने प्रसन्न देव रायकूट महोदय के श्रद्धांजलि अर्पित की थी और संविधान सभा को इनके बारे में अवगत करवाया गया था इनके द्वारा। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि सहायता हेतु उपाध्यक्ष पद की मांग, उपाध्यक्ष पद की मांग की इन्होंने। नियमित समिति का गठन किया जाएगा, नियम समिति का गठन किया जाएगा। दोस्तों बस सबसे महत्वपूर्ण, आज तक कभी नहीं पूछी गई, अब लगाओ स्टार, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। नियम समिति का गठन किया जाएगा, इसमें 15 सदस्य थे, यानी नियम समिति का गठन किया जाएगा और इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, तो 15 सदस्य होंगे। प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों बस गौर करना, प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, यानी 9, 12, 13 जो भी आंकड़े रहे, आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं थी, किताबों में बहुत सारा आंकड़ा लिखा हो, तो वो सब जिज्ञासाओं को शांत करूंगा मैं, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जहां तक जितना मुझे आता है। सच्चिदानंद सिन्हा के वक्तव्य थे, बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे, उनका यानी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे जो निर्वाचित होकर आए थे, प्रसन्न देव रेकूट महोदय, इनका निधन होता है। इनके निधन की जानकारी दी जाती है संविधान सभा में अध्यक्ष के तौर पर। सहायता हेतु उपाध्यक्ष पद की मांग की थी। उपाध्यक्ष पद पर कौन बैठे, तो मैंने आपको बता दिया है उपाध्यक्ष पद पर कौन बैठे थे, फ्रैंक जे एंथोनी बैठे थे, जो एंग्लो इंडियन भी बनेंगे बाद में। नियम समिति का गठन किया जाएगा। नियम समिति किस तरीके से कार्य करेगी, इसके बारे में उन्होंने खूब डिटेल से बात की थी। उसमें कुल 15 सदस्य थे और इसका एक फोरम मिलेगा, वो सब चर्चा की थी, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था, बस ये ध्यान रखना, प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अब 2-3 नोट लगाकर बात लिख देता हूं दोस्तों। ये तो सच्चिदानंद सिन्हा के वक्तव्य थे। अब आपको सर 9 महिलाओं ने भाग क्यों लिया, महिलाएं तो 15 थी, तो भाई बहुत सारी महिलाएं थी जो इधर उधर भी गई हुई थी, तो उनमें अगर नाम लो तो विजय लक्ष्मी पंडित महोदय, विजय लक्ष्मी पंडित थी, एक नाम विजय लक्ष्मी पंडित का भी मिलेगा। विजय लक्ष्मी पंडित इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने गए थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वो अध्यक्ष भी रहे थे और प्रथम अध्यक्ष भी है, वही है।
पंजाब से गई थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने गई थी। यानी उस प्रकार कुछ महिलाएं एब्सेंट थी। इस प्रकार कुछ 9 महिलाओं ने ही प्रथम बैठक में भाग लिया था। आई होप यहां तक आपको समझ में। 2 नोट लगाकर लिख देता हूं मैं दोस्तों। नोट, पहला नोट क्या है दोस्तों? पहला नोट ये ध्यान रखना, संविधान सभा के पहले सत्र, संविधान सभा के पहले सत्र, पहला सत्र कब से कब हुआ था? ध्यान रखना 9 दिसंबर से 22 जनवरी तक चला था। 9 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 तक, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक चला था। में कुल 211 लोगों ने भाग लिया था दोस्तों। बस यही ध्यान रखना, 11 लोगों ने भाग लिया। अभी 211 क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि प्रथम बैठक में कुछ कम लोग भाग लेंगे। संविधान सभा में अब आप कहो सर आप तो बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कभी 389 सदस्य मित्र पटक दे दें। तो भैया आपको एक एक चीज आराम से ध्यान से सुननी है। एक एक आंकड़ा पूछा जाता है परीक्षा में। संविधान सभा के पहले सत्र की बात कर रहा हूं, पहले बैठक की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान सभा की बैठक तो एक निश्चित समय अवधि में होती है, सत्र थोड़ा लंबा चलता है, बस इतना ही ध्यान होता है। संविधान सभा में पहले सत्र यानी पहले सत्र में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ध्यान रखना दोस्तों 211 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा नोट लगाकर लिख देता हूं, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। बैठक का बहिष्कार किया गया तथा देशी रियासतों द्वारा अब देशी रियासतों वालों का अपना भविष्य कहीं नहीं दिख रहा था। देशी रियासतों द्वारा अपने भविष्य का निर्धारण, देशी रियासतों का अपने भविष्य निर्धारण नहीं होने के कारण, निर्धारण नहीं होने के कारण कुल कारण इस प्रथम बैठक में 207 लोगों ने ही भाग लिया। 207 लोगों ने ही भाग लिया। अब दोस्तों प्रश्न 2 निकल कर आ गए हैं। प्रथम बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो सिर्फ 207 लोगों ने ही भाग लिया था, याद ये रख लेना। अब इसमें सभी के सभी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी बाहर चले गए थे, कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। देशी रियासतों ने भी यूं कह सकते हैं कि उनका भविष्य निर्धारण नहीं था, यानी स्पष्ट तौर पर कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने भी इसका विरोध भी कर दिया था, वो भी भाग नहीं ले रहे थे। तो संविधान सभा के प्रथम सत्र, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि इस समय 389 में कुल कितने भाग ले रहे हैं? 207। प्रथम सत्र में कितने भाग ले रहे हैं? 211। प्रथम बैठक में कितने भाग ले रहे हैं? 207। सत्र में कितने ले रहे हैं? 211। याद रह जाएगा ये बात। अब दोस्तों 70 में 211, 389 सदस्यों में यह आंकड़ा बहुत कम नहीं है क्या? 389 सदस्यों में एक बड़े भाग का विरोध किए जाने पर, यानी मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी कह सकते हैं अपने, जैसे वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस है। अगर बीजेपी सत्ता में है तो दूसरी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस ही नहीं है क्या? कांग्रेस ही है, बिल्कुल निश्चित। इस समय विपक्ष में कौन खड़ा था? तो मुस्लिम लीग विपक्ष में खड़ा था, जो बहिष्कार कर रहा था इनका। अब देखो दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम, चलो नोट लगाकर लिख देता हूं, नोट, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बैठक के बहिष्कार
के उपरांत चर्चिल का कथन। अब चर्चिल महोदय तो कभी भारत को आजादी के समर्थन में नहीं थे। मैंने आपको एक वीडियो में शायद 1919 के अधिनियम में ये बताया भी, व्हाइट बटन थ्योरी जो रुडयार्ड किपलिंग महोदय की है। यानी उनका अंग्रेजों का मानना ये है कि जो भी काले लोग हम भारतीयों को वो काले लोग कहते थे, यानी ये असभ्य लोग हैं और हम ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, देवदूत हैं। यानी अंग्रेज अपने आप को कह रहे हैं कि हम देवदूत हैं, आप असभ्य लोगों को हम सभ्य लोग हैं, यानी आपको व्यवस्थाओं का ज्ञान करवाने आए हैं। तो चर्चिल महोदय भी उसी व्हाइट बटन थ्योरी यानी व्हाइट बटन थ्योरी के समर्थक थे। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत को आजाद किया जाए। और तो चर्चिल महोदय तो इतना भी कहते थे कि इन भारतीयों को आजादी देने का फायदा भी क्या, क्योंकि ये किसी न किसी एक बात पर तो सहमत होते नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, कभी हिंदू दलित लड़ते हैं, कभी हिंदू स्वर्ण लड़ते हैं। तो यानी ये इनका कहना। चर्चिल महोदय ने प्रथम बैठक के बहिष्कार के उपरांत, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार किए जाने के उपरांत एक कमेंट पास किया था। कमेंट याद रख लेना दोस्तों। संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह या बारात की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये कमेंट किसका है? तो चर्चिल महोदय का है। बस ये ध्यान रख लेना। और ये चर्चिल महोदय इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हमें विश्व इतिहास से कोई मतलब नहीं है, हम भारतीय संविधान सभा पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये ध्यान। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बैठक का बहिष्कार किए जाने के उपरांत चर्चिल महोदय जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका कमेंट आया था कि संविधान सभा की बैठकें एक ऐसे बारात या विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये आई होप यहां तक आपको समझ में। अब दोस्तों मैंने एक छोटी सी बात की थी, दो समितियां बताई थी। एक तो नियम समिति की, यानी अभी चर्चा की थी मैंने एक समिति की, थोड़ा इस पर बता देता हूं। आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछा, कभी भविष्य में पूछा जाएगा। नियम समिति, इस नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? क्योंकि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग का पेपर हुआ दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग में एक 4 समितियां दे रखी थी, 4 उनके अध्यक्ष दे रखे थे। तो ये तो पैटर्न चलता ही रहता है, लेकिन नियम समिति आज तक कभी नहीं पूछेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, फलाना समिति के अध्यक्ष कौन थे, फलाना समिति के अध्यक्ष। तो इस प्रकार भी एक नियम समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? यानी अध्यक्ष। पहला सवाल तो ये। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस याद ये रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? इसके सदस्य। तो इसके कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना 15 थे और 15 अध्यक्ष सही थे दोस्तों। बस ये ध्यान रखना, यानी 14+1 थे, या यूं लिख सकते हैं 14+1। इन सदस्यों का चुनाव हुआ था तो दोस्तों बस निर्विरोध हुआ था। निर्विरोध तो समझते हो दोस्तों। इस नियम समिति की एकमात्र, बस जिस चीज पे मैं बात करना चाहता हूं, जिस प्रश्न पर बात करना चाहता हूं दोस्तों, बस यही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो अध्यक्ष पूछा जाएगा या आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। एकमात्र महिला सदस्य, इनका नाम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एकमात्र महिला सदस्य है, इनका नाम है जी दुर्गाबाई। दोस्तों 2 नाम मिल सकते हैं, जी दुर्गाबाई। आप या तो जी दुर्गाबाई मिलेगा या फिर नाम मिलेगा जी दुर्गाबाई देशमुख। मूल नाम इनका जी दुर्गाबाई था, देशमुख इनका सरनेम लगेगा क्योंकि इन्होंने देशमुख महोदय से शादी की थी। इनके पति का नाम था, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख।
ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे, इनकी ये पत्नी थी। जब सीडी देशमुख से शादी हुई तो इनका सरनेम क्या हो गया, देशमुख हो गया दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में। जी दुर्गाबाई पर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, यानी एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो जी दुर्गाबाई थी। अब देखो नियम समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य 15 है, 14+1 सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो निर्विरोध हुआ। एकमात्र महिला सदस्य जी दुर्गाबाई। दोस्तों जी दुर्गाबाई के बारे में और फैक्ट बता देता हूं। नियम समिति तो हमने पढ़ ली। जी दुर्गाबाई चुनाव लड़ती है दोस्तों, चुनाव हार जाती है। यानी 1952 में ये जब चुनाव लड़ी तो ये चुनाव हार गई। देशमुख। अब जैसे ही चुनाव हारी तो दोस्तों पहली बात तो यही ध्यान रखना, संविधान सभा की सबसे सक्रिय महिला है। संविधान सभा की सबसे सक्रिय महिला यानी एक्टिव महिला यही थी। 15 महिलाएं थी, उनमें सबसे सक्रिय महिला यही है। अब जैसे ये चुनाव हारी तो एक बोर्ड की स्थापना की गई थी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना कब होगी भी, 1953 में होगी। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अध्यक्ष जी दुर्गाबाई थी। जी दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई ये ही इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। यानी ये चुनाव जब हारी तो इनको एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया और इसकी अध्यक्ष ये बनी थी। तो प्रथम अध्यक्षा के तौर पर ये किस बोर्ड के अध्यक्ष बनी थी, तो केंद्रीय समाज बोर्ड के अध्यक्ष बनी। दोनों ही प्रश्न आज तक कभी नहीं पूछे, कभी भविष्य में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने फुल आपको डिटेल से बता दिया। तो जी दुर्गाबाई जरूर याद रखना। सीडी देशमुख के बारे में तो बहुत बार प्रश्न आता है, और भी हमारा चैप्टर नहीं चल रहा इसलिए हम सीडी देशमुख के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम नियम समिति की बात कर रहे थे, नियम समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गठन कब हुआ, तो 9 दिसंबर के दिन हो गया भाई गठन। सदस्य तो 14+1 यानी उनका आधार क्या था, तो निर्विरोध चुनाव हुआ था उनका सबका। और इसकी एकमात्र महिला सदस्य जी दुर्गाबाई। 1952 में जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव हार गई थी दोस्तों। जैसे ही चुनाव हारी तो इनको केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 हुई और अध्यक्ष पद पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यही थी। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो यही थे, यानी यही थे तो क्या, लेकिन अब महिला थी तो महिला का नाम पूछा जा सकता है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे द्वितीय बैठक, उसके बारे में क्या परिणाम आएंगे, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।